कैसे हैं साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण क्लास 10 के द्विघात समीकरण के ये सब क्वेश्चन प्रत्येक साल बार बार पूछे जा रहे हैं और इन्हें जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। मूल समान, पिछली वीडियो में हमने बताया था एक फार्मूला आप लोगों को कि अगर यदि 3 फार्मूला बताए थे, ये आपका क्या कहते हैं विविक्तर या विवेचक के लिए, है ना। तो उन्हीं में से एक फार्मूला था कि यदि मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल यदि वास्तविक एवं समान होंगे, साइड में हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो उसका मान क्या होगा, तो यानी विविक्तर 0 होगा, यानी b² - 4ac = 0 होगा। तब क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लागू करेंगे। सबसे पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए का मान 9, बी का मान है 3 के और सी का मान है 4। ठीक है, अब इसी को देखते हैं। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, b² - 4ac = 0। बी के जगह पे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिटेल में आपको बताने के लिए हम डिटेल में इतना कर रहे हैं। बाकी ये तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं आप लोग, तो बस ये देख लीजिए। बी के जगह पे 3 के स्क्वायर - 4, ए के जगह पे आपका 9 दिया हुआ है और सी के जगह पे 4 दिया हुआ है बराबर 0। 3 × 9 के स्क्वायर -4 × 16, 9 × 44 से 144 बराबर 0। इसको उठा के उस पार लेके जाएंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, बचेगा 9 के स्क्वायर बराबर 144 के 9 जो है यहाँ गुना में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये भागा में चल जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 144/9। जो 9 से कटेगा 16 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के बराबर हम लिख सकते हैं √16, यानी कि इसका मान जो है ±4 आएगा। अंडर रूट जब निकालेंगे तो ±4 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान होगा। देखिए अब इसका कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3α + 3β का मान पूछा है। ठीक है, मान किसका पूछा है, 3α + 3β का मान। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मेरे पास बचेगा, अल्फा + बीटा बचेगा। अब हम इसका मान रख सकते हैं 3 गुना अल्फा + बीटा, ये शून्यकों का योगफल कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं हम साइड में इधर, शून्यकों का योगफल पिछली वीडियो में तो बताए हैं, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे b मेरा कौन सा हो जाएगा, ये b है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये b है और ये यहाँ पे a रहेगा, a के लिए यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो 3 × अल्फा + बीटा के जगह पे हमने -b/a लिखेंगे, तो -b के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4 जो है ये b है, तो एक माइनस रहेगा और b का मान -4 रहेगा। यदि आप लोग को दिक्कत हो तो यहाँ लिख दें हम a = 1, b = -4 और c = 3। -b/a, का मान कितना, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये होगा 3 गुना -4, 4 या 12, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/α + 1/β का मान निकालना है तो शून्यकों का योग, लेकिन ये व्युत्क्रम में यानी उल्टा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। अब यहाँ से इसमें तो भिन्न का जोड़ के जैसा बनेगा, तो ये अल्फा कटेगा, ऊपर बीटा आएगा, और यहाँ बीटा कटेगा तो अल्फा आएगा, यानी इसको ऊपर में हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा × अल्फा बीटा, है ना। शून्यकों का गुण योग बटा शून्यकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं।
अब ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ इसके जगह पे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इसके जगह पे क्या होता है, सी बाई ए। एक कट जाएगा, इसके लिए स्पेशली एगो फॉर्मूला आज बन गया हम लोग के लिए, माइनस बी बाई सी। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला स्पेशली बन गया किसके लिए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा के लिए, है ना। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा के लिए स्पेशली फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी बाय सी। अब रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए इसका मान, माइनस बी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बी के जगह पे -1 है यहाँ पहले से, और यहाँ एगो माइनस लगेगा बाहर में, और बी के जगह पे हम लोग -1 रखेंगे, बटे सी के जगह पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी बराबर 1 होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। चलिए इसको देखते हैं। आप याद रखिएगा कि यदि आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, और अगर यदि आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, यानी समीकरण पूछ रहा है आपसे, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है, क्या क्या दिया है, ये फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, साइड पहले यहाँ देख लो। हम लोग को अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है, कितना दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है -15। फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे रख करके इसका हम लोग बहुपद निकालेंगे। x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है 2, तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का -15 दिया, -15 दे दो बराबर 0। क्या आ जाएगा ये, x² माइनस 2x -15 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि f(x) = 2x² + 6x - 6 का शून्यक अल्फा बीटा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस बहुपद को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका यदि शून्यक अल्फा बीटा है तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें से, एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, बिना ऑप्शन चेक किए बनेगा नहीं, है ना। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, यानी कि शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b/a, और इसका होता है c/a। -b के जगह पे -b रखेंगे तो b का मान 6 है, यानी -6, और 1 के जगह पे 2 है तो 2 रख देंगे बराबर, c के जगह पे इधर क्या है -6, और इधर नीचे क्या है, एक के जगह पे 2 से ये 2 से ये भी कटेगा 3 बार में, 2 से ये भी कटेगा 3 बार में, तो दोनों साइड क्या आएगा, -3 बराबर -3, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि bx² + ax - c बराबर 0 का विवेचक है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, विवेचक वाला फॉर्मूला तो आप लोग को बताए हैं, है ना, b² - 4ac बराबर 0, लेकिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, तो हम लोग को चेक करना होगा कि इसका क्या आता है। तो विवेचक का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि होता है कि b² यानी कि d बराबर 0 होता है ना, तो यानी b को d का होता है b² - 4ac बराबर 0। b के जगह पे b का मान ये रहेगा, ठीक है, a², और ब्रैकेट में देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, -4, a के जगह पे b का मान, a के जगह पे a का मान यानी b है, और c के जगह पे c का मान -c ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस प्लस 4bc, कौन सा ऑप्शन सही है, a² + 4bc, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक तो अल्फा का बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बराबर होगा।
सबसे पहले हम क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा को, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दोनों का नीचे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा खत्म, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा खत्म, बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर, भिन्न का जोड़ बनेगा ये। ठीक है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम पीछे तो बता चुके हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बट्टे अल्फा बीटा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी, यहाँ पे बी का मान जो है, अब हम लिख देते हैं इधर साइड में, बी ए का मान जो है आपके पास 1 है, बी का मान -3 है और सी का मान आपके पास 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी की जगह पे -3 बटे ए का मान कितना 1 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है 5/1 और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान c/1 होता है, नहीं 5/1। एक का तो कोई वैल्यू नहीं, चलिए हटाइए इसको, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, -5 दूना 10/5 यानी -1/5, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx का x10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। अच्छा, हम यहाँ देखने में ना लग रहा है हमको कि शून्यकों का योगफल का निकाल लेंगे तो लेकिन आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट ओनली और मार्कशीट पे इसका जो भी आंसर होगा वो आपको रंगीन करना होगा, तो रफ पेज में इसको बनाइएगा, तो बनाने का तरीका यहाँ पे आपको बताना है। प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, माइनस बी माइनस तो रहेगा और बी की जगह पे -7 बटे ए के मान, ए का मान 1 का, ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, सॉरी इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 7, तो 7 7 49 बटे 1 करेंगे तो बटे 1 होगा नहीं, इसलिए सिर्फ ओनली 49 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आप लोग द्विघात समीकरण से जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड पिछले कई वर्षों से पूछते आ रहे थे, और उन सब क्वेश्चनों को आप लोग को प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम पिछली वीडियो से लेकर के अभी तक हम करवा दिए हैं। ठीक है, अब जो है आप लोगों को इसका लघुत्तरी लेके आएंगे और फिर इसका दीर्घोत्तरी लेकर के आएंगे। लेते हैं तो द्विघात समीकरण से इतना वादा है कि आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब